आई है, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। इस घोर कलयुग में राम नाम में बैठना बहुत ही मुश्किल है। निंदा चुगली करनी हो, गपशप मारने हो, टाइम का पता नहीं चलता कैसे पास हो जाता है। पर मालिक की याद में बैठना हो तो समय यूं लगता है जैसे कि एक मिनट भी कई घंटों के बराबर नजर आता है। तो आप भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं, सुन के अमल कमाते हैं, अपने भाग्य बना लेते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। तो आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जाएगा, जिस पे सत्संग होना है, वो भजन है जी, उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं, मानस जन्म व सफला करते जो बचनों पे अमल कमाते हैं। भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। पर आप लोगों से गुजारिश, आप अगर कोई सवाल लिख के भेजना चाहो, कोई बात पूछना चाहो, तो थोड़े शब्दों में आप सवाल लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब जरूर देंगे। तो आते हैं भजन की तरफ कि भाग्यशाली जीव इस घोर कलयुग में सत्संग में चल के आता है, क्योंकि यहां मन इंद्रियां बड़ी जोरों पे हैं और बातों में इंसान का मन उसको इजाजत दे देता है, पर सत्संग सुनने और अमल करने के लिए मन से लड़ना पड़ता है। आप कहीं भी जाके बैठो, कोई दुनियावी चर्चा हो रही हो, मन कभी नहीं रोकता, बल्कि आपके अंदर उत्सुकता होती है वहां क्या चर्चा हो रही है, ये दो लोग सिर जोड़ के कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे, या आखिर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के विचार दिलो दिमाग में उठते रहते हैं और इंसान सोचता है कौन सी विधि हो जिससे मुझे ये सारी बातें सुनाई दे जाएं। कितने प्रयत्न करता है, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, तुझे पता है वहां क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, भाई तुझे क्या लेना है। लेकिन चस्का कि आखिर क्यों मेरे से क्यों छुपाया गया, मेरे को क्यों नहीं बताया गया। ये मनोवर्ती है, मन की आदत है। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए जोर लगा देता है कि मुझे पता चल जाए, जबकि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा सुनने के लिए जो कि जोर भी नहीं लगाना पड़ता, आके बैठना है, शरेआम चर्चा सुनेगी, फिर भी मन दीवाना भागता है। ना यार, क्या लेना है सत्संग में, क्या मिल जाएगा, कितना मिल गया तुझे। ये मन कभी मानने नहीं देता कि खुद में कमी है, बल्कि उल्टा कहता है क्या मिला तुझे, कितना कुछ मिल गया, पहले कौन से रंग लग गए जो अब लग जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। आत्मा अंदर से आवाज देती है, भाई सत्संग में क्या कमी है, राम नाम में क्या कमी है, तू मानता तो है नहीं। तो मन फौरन दबा देता है, जो मानते हैं वो कौन सा सुखी है। अब आदमी जाने जान तो है नहीं, उसे क्या पता कौन मानता है। बाहर से जी हजूरिये बनने से ये थोड़ी ना होता है कि मालिक की हर बात को कोई मान रहा है। आज दिखावे का युग है, इसमें बाहर से जी हजूरिये आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ जी, सिर झुकाने वाले, सजदा करने वाले, नमस्कार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। वचनों पे अमल करने वाला कोई कोई है, और जो वचनों पे अमल करता है यकीनन वो दोनों जहां से अपनी झोलियां जरूर भर लेता है। जीवन के गम, चिंता, परेशानियां, डर, भय खत्म हो जाता है और मरणोपरांत आवागमन में नहीं बल्कि मालिक की गोद में जाता है। आज संसार में उल्टे चाले हैं,
झूठ फरेब सिर चढ़ के बोल रहा है। झूठ के लिए, फरेब के लिए लोग लोगों को खरीदते नजर आते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग पैसे से, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां बंगले देकर लोगों को खरीदते नजर आते हैं। और आज संसार में भी लोग झूठ की बात ज्यादा सुनते हैं, सच की मानते नहीं, सच की सुनते नहीं। पर यह नहीं हो सकता कि सच कभी खत्म होगा। सच था, सच है और सच हमेशा बना रहेगा। चाहे प्रलय आए, चाहे महाप्रलय, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। बादल कितने दिन रहे लेकिन सूरज को रोका नहीं जा सकता। सो कहने का मतलब झूठ फरेब कितने भी जाल बुन ले, पर वो राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम हमेशा से चलता है, चलता था और चलता रहेगा। तो आज संसार के इस उल्टी चाले में, उल्टी चाल में जो जीव फंस जाते हैं वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए आत्मा की सीधी चाल चलिए। सत्संग में संत आपको बताएंगे, संत आपको समझाएंगे। उन बातों को पकड़ लो और उस पर अमल करना शुरू कर दो। आप कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अच्छे बन के रहो। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां की इबादत हो। एक दिल अगर आप खुश कर लेते हैं तो 100 साल की बंदगी के बराबर है। और एक दिल दुखा देते हैं तो आप पापी महापापी बन जाते हैं। किसी का दिल न दुखाइए। जितना हो सके, जितना संभव हो, सबका भला सोचो और भला करो। जितना भला करोगे मालिक आपका भला जरूर करेंगे। किसी की परवाही ना करो। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन अवगुणी है, कौन गुणी है, इन चक्करों में ना पड़ो। आप अपने आप को सुधारो कि ठीक है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं करना, मैंने नेकी भलाई के मार्ग पे चलना है। हालांकि ये मार्ग बड़ा ही कठिन है। इस पे चलने से लोग रोकते हैं, टोकते हैं, बुराइयां तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। लेकिन यकीन मानो, जीत हमेशा सच्चाई भलाई की ही होती है। इसलिए भलाई का मार्ग त्यागो ना और किसी को बुरा ना कहो। किसी को बुरा कहने से आप अपना मुंह गंदा क्यों करते हैं? किसी को बुरा कहने से क्या मिल जाता है आपको? क्या सुकून मिलता है? क्या चैन मिलता है? कौन सी खुशी मिलती है? इसलिए किसी को बुरा ना कहिए, सबका भला मांगो, सबका भला करो। जितना हो सके मालिक से मालिक को मांगो, क्योंकि मालिक से मालिक को मांगने से आदमी को वो परमानंद मिलता है, परम शांति मिलती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो भाई, मानस जन्म को सफल करना है और सफलता के लिए क्या जरूरी है? जो आज संसार के लोग चाहते हैं, आत्मिक शांति। जिसके अंदर आत्मिक शांति है उसका जीवन सफल है। पर ये आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि आए कहां से? क्योंकि इच्छाओं का मक्कड़ जाल तो बढ़ता ही जाता है। कभी आप मकड़ी को देखें, छोटा सा जाल बुनती है, एक तार छोड़ती है, फिर उस तारों को छोड़ते 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 इस तरह से जाल बना देती है, मजाल कोई वहां से छोटा जीव गुजर जाए, उसमें फंस जाता है।
उसी तरह से आपका मन मक्कड़ जाल की तरह एक जाल बुनता है, जबरदस्त जाल, जिसमें आप उलझते जाते हैं। काम वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मन का, माया का, ये सारे धागे उसमें डाले जाते हैं। और जीव, आत्मा रूपी जीव, क्या मजाल कि उस जाल से निकल सके। आपके विचार बढ़ते जाते हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा मालिक पूरी कर दे तो और चल पड़ती हैं। तो इस तरह से लगातार इच्छाओं का मक्कड़ जाल जीव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जीव बुरी तरह से तड़पता हुआ, व्याकुल, लाचार, सारी जिंदगी दुख उठाता रहता है। ऐसी लाचारगी की दशा देख के मालिक अपने फकीरों को, संतों को भेजता है। वो आके जीवों के मक्कड़ जाल रूपी काल के जाल को तोड़ने का तरीका बताते हैं। जैसे मकड़ी का कितना ही बड़ा जाल हो, आदमी छोटी सी बनछटी लेके यूं यूं हिला दे तो जाल सारा तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह राम नाम की लाठी से, सुमरण परमार्थ की लाठी से काल के बुने जाल को तहस नहस किया जा सकता है। आत्मा काल के चंगुल से बच सकती है। इसलिए आप सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा अपने मन के ख्यालों के जो जाल आपके अंदर बुने जा चुके हैं उनको तहस नहस कर डालो, उनका खात्मा कर दो। उनके खात्मे से आपको रिहाई मिलेगी, उनके खात्मे से आपको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी और आप बेचैनी के आलम से आजाद हो जाएंगे। आप परम पिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे और धीरे धीरे आप आत्मिक शांति को हासिल कर लेंगे। समय लग सकता है लेकिन आत्मिक शांति मिलती जरूर है। आत्मिक शांति कब मिलती है या आत्मिक शांति की क्या दशा होती है? जब जीव के अंदर कोई गम, चिंता, टेंशन, भय ना रहे, निर्वैर निर्भय हो जाए, किसी बात, किसी गाली गलौज का असर होना बंद हो जाए और सिर्फ अच्छाई, नेकी में ज्यादा ध्यान लगे, तो वो आत्मिक शांति है। आत्मा शांत, मन शांत सुमरन के द्वारा ही संभव है। और आत्मिक शांति से, मन की शांति से भयानक रोग कट जाते हैं। आदमी प्रभु की दया में रहमत के लायक बन जाता है। वो तमाम खुशियां उससे मिलती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए भाई, सुमरन से कभी भी जी ना चुराओ, जितना हो सके सुमरन किया करो। आपका नफ्स शैतान आप पे सवार नहीं होगा, आपको गलत ख्याल नहीं देगा। सुमरण करते रहोगे, आए हुए गलत विचार दबते जाएंगे, मन झुकता जाएगा, आत्मा बलवान होती जाएगी और आपको परम सुख, परमानंद मिलना शुरू हो जाएगा। अमल करना सीखो। जब तक जीव अमल नहीं करता, मालिक की दया में रहमत को हासिल नहीं कर सकता। सो अमल करो। संत जो बात कहें सुनो, विचारो और अमल करो। संतों के वचनों में राज होता है। वो जो भी बात या भगवान के वचन करते हैं उनमें तमाम खुशियां छुपी होती हैं। छोटा सा भी वचन अगर कोई मान लेता है तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसी पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक समय की बात है,
एक गांव में कोई संत आए। सांझी जगह जो होती है वहां आके वो संत रुक गए, धर्मशाला कह लें या जो भी नाम दिया जाता है। तो लोग सत्संग सुनने लगे, बड़ी चर्चा होने लगी। बाहर गांव के एक जमींदार का घर था। उसकी पत्नी को भी लगा कि संत आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उसने अपने पति से कहा, जी आप जाके संतों के वचन ले आओ, संतों के वचन बेड़ा पार कर देते हैं। वो कहने लगा, मैं नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है, संतों का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता कौन सा वचन निकाल दें और जो वचन निकल गया फिर मुड़ता नहीं। संत मोड़े तो मोड़े, वरना जैसे कमान से छूटा तीर काम कर जाता है, वो करे ना करे संतों का वचन काम कर जाता है। तो वो जाट कहने लगा, जमींदार मैं नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है। उसकी पत्नी कहने लगी, संत ऐसे थोड़ी ना वचन करते फिरते, अब कोई आप गलत काम करो, बुरा करो तो संत कुछ कहें, आप जाओ तो सही, सुनो तो सही। तो भाई जैसे तैसे उस जमींदार को समझाया और उसने सुना और संतों की सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गया। सत्संग का समय हो चुका था, खत्म हो गया। उसने सोचा चलो संत अकेले होंगे, चुपके से जाते हैं। वो गया, संत सामने बैठे थे। सामने दरवाजा खोल के जैसे ही आया, अंदर कदम रखा तो संतों ने वहीं से, क्योंकि उनकी ऊंची आवाज थी, पूछा, आओ जी कैसे आए। वो डर गया जमींदार, कहता मैंने पहले कहा था मुझे मत भेज, मानती नहीं, इतनी शेर जैसी आवाज, क्या पता क्या कहेंगे। उसने सोचा शायद कोई और होगा। उसने इधर उधर निगाह मारी, संतों ने दूसरे वचन कर दिए, इधर उधर क्या देख रहे हो, अब तो सिट्टी पिटी गुम हो गई, भाई गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे कह रहे हैं। वो घूमा और भागने को तैयार हुआ। संतों ने तीसरे वचन कर दिए, चल दिए, दे तेरे की खींच दी रफ्तार। घर आके सांस लिया, कहने लगा बड़ा बचा। वो कहने लगी, जी वचन ले आए, कहता ले आया, आगे से नहीं जाऊंगा। चलो शाम का समय हुआ, सीधा साधा जमींदार था बेचारा, संतों के वचन ले आया। तो उसके घरवाली कहने लगी, श्रवण भी किया करो, अगर वचन मिले हैं तो आपको, मैं भी जाऊंगी। कहता ठीक है, आप आज से शुरू कर देते हैं। बैठ गया पालथा मार के, हो गया शुरू। संतों के वचन याद करके, पहला वचन था आओ जी कैसे आए, दूसरा वचन था इधर उधर क्या देख रहे हो, तीसरा चल दिए, देख तेरे की रट्टा, आओ जी कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, चल दिए, देख तेरे की रट्टा लगा दिया जी, ऊंची ऊंची आवाज। तो रात हो आई थी, ये प्रोग्राम चल रहा था, जाट जमींदार बोले जा रहा था। तो वहां से चोर गुजर रहा था, बड़ा घर था। उसने सोचा यार ये बड़ा घर है, बाहर बाहर है, चलो इसके भी चोरी कर लेते हैं, सामान उठा लाते हैं। चार दीवारी ठीक है रखे, उसने हाथ रखे और जैसे छलांग मार के अंदर आया, जाट जमींदार का वो संतों वाला पहला वचन आ गया, आओ जी कैसे आए। चोर ने सोचा हमें और जी आज तक किसी ने कहा तो है नहीं, लठ उठा लेते हैं। उसने इधर उधर देखा, यार कोई और होगा। दूसरा वचन आ गया, इधर उधर क्या देख रहे हो। वो चोर ने सोचा ये जाट जमींदार लठ लिए बैठा है, ये कह तो मुझे ही रहा है, जैसे पास जाऊंगा तो पीटेगा। उसने घूम के जैसे चार दीवारी की तरफ मुंह किया तो तीसरा वचन आ गया, चल दिए। चोर ने मारी छलांग, ये या बोझ। तो अब आवाज आई तो लालटेन वगैरह होते थे, दिया होता था। उसकी पत्नी ने सोचा ये क्या हो रहा है, कोई भागा है यहाँ से, थोड़ा शोर सा मचा, कुत्ते भौंके वगैरह तो देखा जाके, तो वहां गोदली वगैरह पड़ी, चोर भागते भागते सामान में, और वहां से चोरी तो क्या करनी,
वहां सामान छोड़ के भाग गया, तो पता चला कि चोर लूटने आया था। तो संतों के साधारण से वचन भी जीव की रक्षा कर देते हैं, पर कोई दृढ़ विश्वास वाला हो, वचन मानने वाला हो, तो छोटे छोटे वचन भी सुख का कारण बन जाते, खुशी का कारण बन जाते। और जब दृढ़ विश्वास ना हो, मन हावी हो जाए, कितने भी वचन संत कर लें, मन मानने नहीं देता, खुशी लेने नहीं देता। तो संतों के वचन सुना करो, माना करो। पीर फकीर सबके भले के लिए कहते हैं। आप कहीं ये ना जाप करने लगे ना, आओ जी कैसे आए। आपको तो जो गुरु मंत्र बताया गया है, सुमन करने का तरीका बताया गया है, उसका जाप करना है। कहीं सोचो जिम्मेदार को इससे फायदा होगा, हम भी रटा लगा दें, नहीं। क्योंकि जो आपके लिए अब तो घोर कलयुग है और आपके लिए स्पेशल वचन दिए जाते हैं, वो 3 शब्द 5 शब्द जो भी आपको मिले हैं, उनका सुमन किया करो। उनको अलमारी में ना रखो, उनको यूं ही छोड़ के ना बैठ जाओ, उनका सुमन करो। बैठे बैठे सत्संग सुन रहे हो, करते रहो, देखना मजा आएगा। बैठे काम धंधा कर रहे हो, सुमन करते रहो। खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, सुमन करते रहो। बड़ा ही मजा है, बड़ा ही आनंद है। तो संत पीर फकीर जो बात कहते हैं, सुन के जो जीव अमल कर लेते हैं, उनकी झोलियां दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाया करती हैं। तो सत्संग में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्संग में संत वचन करते हैं, जीवों को राह दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, अमल करना सिखाते हैं। और सत्संग में सुन के वचन जो अमल कर लेते हैं, ना बाहर दुनियावी कोई परेशानी रहती है और ना ही कोई आत्मिक परेशानी रहती है। वो हमेशा अमन चैन से जीवन गुजारते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। तो इस बारे में संतों की जो वाणी आएगी, सेवादार आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। पाप छुपा के पुण्य दिखा के कर बंदा तेरा शैतान, देख भगवान तेरा इंसान तुझको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दारू पूरा बिन परहेज से असर जैसे नहीं कर सकता। अमल ना हाथ से करें अगर काम नहीं कोई कर सकता। धूल नहीं मिलती संत जनों की अगर मन सत्कार नहीं। ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता अगर गुरु पर इतबार नहीं। ज्ञान तो तभी आप समझेंगे अगर एतवार है, विश्वास। किसी डॉक्टर पे आपको विश्वास ना हो, जितनी मर्जी दवा ले लीजिए, फायदा नाम मात्र होगा। क्योंकि आपकी आत्मा और आत्मविश्वास ने मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा फायदा नहीं कर सकता। फायदा होते हुए भी आपको फायदा नहीं लगेगा। तो संतों पे अगर दृढ़ विश्वास है, दृढ़ यकीन है, तो उनके हर वचन आपके दिलो दिमाग में बैठते जाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे, और जैसे आप अमल करेंगे तो अच्छाई का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो जो आएंगे, जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
कबीरा संगत करिए साध की, साहिब आवे कबीरा संगत करिए साध की, साहिब आवे यार। लेखे में साई गड़ी, बाकी बात विवाद। लेखे में शाही घड़ी, बाकी बात विवाद। लेखे में शाही घड़ी घड़ी, शाही घड़ी बाकी बात बाकी बात सब कर्मों ते ऊंचा सत्संग, संत सभी बतलाते। सब कर्मों से ऊंचा सत्संग, संत सभी बतलाते। भाग्य बड़े जिन जीवों के, वही सत्संग में आते। भाग्य बड़े उन जीवों के, जो चल सत्संग में आते। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। मानस जन्म वो सफला करते, जो वचनों पे अमल कमाते हैं। मानस जन्म वो सफला करते, जो वचनों पे अमल कमाते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। सत्संग हो घड़िया चार, सबके हो वर्ष हजार। मन हो घड़िया चार, सबके हो वर्ष हजार। तो भी सत्संग कीमतदार, तो भी सत्संग कीमतदार, संत सभी फरमाते हैं। उत्तम भाग्यों के होते, वो सत्संग में आते हैं। सत्संग जैसी वस्तु न पाई, मन मलिन करे सफाई। जैसी वस्तु न पाई, मन मलिन करे सफाई। करता कर्मों वाला भाई, करता कर्मों वाला भाई, वस्तु अमोलक पाते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं।
सत्संग महिमा अगम अथाई सभी संतों ने बतलाई। सत्संग महिमा अगम अथाई सभी संतों ने बतलाई। मूर्ख लोगों ने कदर न पाई, मूर्ख लोगों ने कदर न पाई। व्यर्थ जन्म गवाते हैं, उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। मानस जन्म वो सकला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं। बड़ा कर्मों से सत्संग यहाँ पर चढ़ता नाम करेंगे। बड़ा कर्मों से सत्संग यहाँ पर चढ़ता नाम करेंगे। जो पीते प्रेम की भंग, जो पीते प्रेम की भंग, नशे में मस्त हो जाते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। ऐसा कर्म नजर न आए जो काम आत्मा के आए। ऐसा कर्म नजर न आए जो काम आत्मा के आए। श्री गुरु अर्जन जी फरमाए, श्री गुरु अर्जन जी फरमाए। राम सत्य काम आते हैं, उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। भजन के शुरू में आया थी, सत्संग हो घड़ियां चार, तब के हों वर्ष हजार, तो भी सत्संग की मददार संत सभी फरमाते हैं। सत्संग का जो फल है वो कहने सुनने से परे है। सत्संग में जीव आए, ध्यान से सुने, कहीं अमल कर ले तो मालिक की प्राप्ति हो सकती है। जो हजारों साल पहले लोग तपस्या करते तो भी मालिक के दर्शदार के काबिल जल्दी से न बन पाते। सत्संग का फल जबरदस्त है। सत्संग सुन के जिसने अमल कर लिया उसने अपना जीवन सफल कर लिया। इंसान सोचता है सफलता तो बहुत लोगों को मिलती है, कोई शक नहीं। आज संसार में झूठ, छल, कपट, फरेब करने वाले टॉप पे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो छल कपट के सहारे ही जीवन में दुनियावी तौर पे ऐशो आराम कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं। हालांकि उनका राम नाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पर उन लोगों से वास्तविकता पूछो तो आत्मिक शांति के बिना वो भी कोरे हैं। कभी कोई टेंशन, कभी कोई चिंता। जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी टेंशन। तो कई तरह की चिंताएं, परेशानियां उनको भी घेरे रखती हैं। सत्संग सुन के नाम का सुमरन जीव करे, अमीर चाहे गरीब, जो भी अमल करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो जीवन में आत्मिक शांति हासिल करेगा, परमानंद की प्राप्ति करेगा। परमानंद किसे कहते हैं? दुनिया में आपको कोई भी चीज पसंद है, या मान लीजिए आपको कोई स्वाद, जिह्वा का, इंद्रियों के भोग विलास का, इनमें से कुछ भी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या इनमें से किसी में सबसे ज्यादा आपको आनंद आता है, मजा आता है, लज्जत आती है। क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग अलग है, हर इंसान को कुछ ना कुछ अलग अच्छा लगता है। तो दुनिया में जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अगर आप नाम का सुमरण करें और परमानंद की जो प्राप्ति होगी, वो परमानंद
मालिक के प्यार मोहब्बत धुन का थोड़ा सा भी मजा आपके दुनिया में जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, उस मजे से अरबों खरबों गुना बढ़ के मालिक के नाम का धुन का मजा है। दुनियावी मजा क्षणिक है, आनंद थोड़ी देर के लिए है, थोड़े समय के लिए है। उस आनंद के लिए आप पागल हुए रहते हैं, लेकिन मालिक का जो परमानंद है लाखों करोड़ों गुना बढ़ के तो है ही है, और रहता भी परमानेंटली, हमेशा बना रहता है। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग का फल बढ़ चढ़ के इस बारे में लिखा बताया है। करोड़ों कर्म धर्म नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर वाले साधन, तीर्थ यात्रा, पुण्य दान, रोजे जकात, यज्ञ आदि अनेकों क्रिया उस तक नहीं पहुंच सकती। नाम की कमाई ही सबसे ऊंचे आत्मक मंडलों में पहुंचाने वाली है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। सत्संग जैसी वस्त न काई, मन मलिन की करे सफाई, करता कर्मों वाला भाई बस अमोलक पाते हैं। सत्संग जैसी वस्तु, सत्संग जैसी चीज संसार में कोई दूसरी नहीं है। आप बिजनेस व्यापार करते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जाके डर बना रहता है कि जो बिजनेस किया है, जिस पे पैसा लगाया है, वो वापस आएगा भी या डूब ना जाए, कहीं लुट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो आप सत्संग में जब आते हैं, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। बिना पैसे के राम नाम का आपको धन मिल जाता है। कमाई तो करनी पड़ेगी। दुनिया में जैसे आप कमाई करते हैं, कोई पता नहीं लाभ हो या घाटा पड़े, पर अगर राम नाम बिना दाम के अगर आप ले लो और उसकी कमाई करो अल्लाह वाहिगुरु के नाम की, हम आपको गारंटी देते हैं 100% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, लाभ होगा ही हो। तो कर्ता कौन है? कोई कर्मों वाला, कोई नसीबों वाला इस घोर कलयुग में राम नाम की कमाई करता है। हालांकि बड़ा ही आसान है। मालिक का नाम लिया, कुछ शब्द हैं, उनको जीवा के द्वारा, ख्यालों के द्वारा अंदर ही अंदर घुमाना है, बस रिपीट करना है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मुश्किल है, परेशानी खड़ी हो जाती है। मन जब तरह तरह के सवाल खड़े कर देता है, अपनी कमियां को नजरअंदाज करता हुआ मन जीव को और कामों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो भाई, मन का सामना भी सुमन के द्वारा ही संभव है, और नहीं कर सकते। वो ऐसा तीर अंदाज है मन जाली, एक एक तीर ऐसा छोड़ता है जो निशाने पे लगता है। यानी आपको ऐसा ख्याल देता है, आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। आपको लगता है जो मन कह रहा है वो सही है। चाहे संत समझा लें, कितनी भी बात करें, कितनी भी चर्चा सत्संग में करें, मन मानने नहीं देता। मन अड़ गया तो अड़ गया, अड़ी का पक्का है। तभी बार बार सत्संग सुनो। क्या पता कब आपकी जीवात्मा जाग जाए, क्या पता कब आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाए, मन दब जाए और आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएं, अंदर बाहर से माला माल हो जाएं। क्या भरोसा। इसलिए बार बार सत्संग सुनना जरूरी है। सत्संग महिमा अगम अथाई, सभी संतों ने बतलाई, मूर्ख लोगों ने कदर न पाई, वृथा जन्म गवाते हैं। सत्संग की महिमा तो अपरंपार है, कहने सुनने से परे है, पर जो मन के पीछे मूर्ख हो जाते हैं, बेपरवाह जी फरमाते हैं, मूर्ख लोगों ने कदर न पाई, वो कदर नहीं पाते सत्संग की, व्यर्था जन्म गवाते हैं, व्यर्थ जन्म गवा देते हैं। इस बारे में लिखा बताया है, जीव जगत अंदर मना जन्म पाकर, काज अपना तुद संवार्या ना, एक घड़ी ना बैठकर नाम जपया, फर्ज अपना मूल विचार्या ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, साथ नाम तलवार के मार्या ना,
व्यर्थ जन्म हो जावती विशन दासा, पूरे संतों से नाम जेकर धार्याना। कि वो लोग जो मालिक का नाम जपते हैं वही मालिक को पा सकते हैं। जो चल के सत्संग में आते हैं वही अमल कर पाएंगे। और सत्संग में कौन आता है? एक तो खुद मुख्तियारी का जो फायदा उठाते हैं, अपनी सोच समझ से मालिक से प्यार हो गया, सतगुरु मौला से प्यार हो गया, सोच समझ के चल के आते हैं। और दूसरा, धर्मों में सबसे बड़ा कारण बताया है, जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। जिस पे राम अल्लाह वाहिगुरु की दया मेहर होती है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, कोई ना कोई बड़फेर पाके उसे सत्संग में आना ही पड़ता है। जिसने पहले कभी जीवन में सोचा ही नहीं होता कि मैं सत्संग सुनूंगा, उसे भी कभी न कभी किसी न किसी बहाने उसके संस्कार, प्रभु की दया मेहर उसे सत्संग में लेके आती है। तो भाई, सत्संग की कदर करो। सत्संग की जो कदर करते हैं उनकी कदर दोनों जहान में पड़ जाया करती है। और सत्संग को जो बेकदरा कर देते हैं वो खुद दोनों जहां में बेकदरे बन के जीवन गुजारते हैं। तो आपके सवालात आ गए होंगे, जैसा मालिक ख्याल देंगे जी वैसा आपको जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए।